आज कुछ आंकड़े अर्थव्यवस्था को लेकर आए हैं। इन आंकड़ों पर सरकार की जो प्रतिक्रिया होगी वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। सरकार भी पहले ही बता चुकी है कि एक्ट ऑफ गॉड है, ये कोविड की वजह से है। बिल्कुल झूठ है। कोविड से बहुत पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। आज जो आंकड़े आए हैं वो आपके सामने हैं। कंस्ट्रक्शन 50% गिरावट आई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 39.3%, लगभग 40% की गिरावट आई है। माइनिंग में लगभग 23% की गिरावट आई है। और आज हमारी जीडीपी 24 साल का रिकॉर्ड तोड़कर -23.3% से गिरी। बिजली की खपत एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है किसी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को भांपने के लिए, मापने के लिए। 7% गिरावट उसमें आई है। मैन्युफैक्चरिंग मैं आपको एक उदाहरण दूंगा पोलैंड का, जो कि एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग पूर्ण रूपेण मैन्युफैक्चरिंग पर ही निर्भर करती है। उसमें भी सिर्फ 4% की गिरावट आई है मैन्युफैक्चरिंग की। तो आप तुलना करके देख लीजिए किस हद तक हमारी हालत अर्थव्यवस्था की खराब कर दी। राहुल गांधी जी ने एक वीडियो निकाला, बहुत संक्षिप्त तरीके से उन्होंने अर्थव्यवस्था को समझाया। 2 तरीके की अर्थव्यवस्था, जैसा कि उन्होंने बताया, असंगठित क्षेत्र जो कि 90% है हमारी अर्थव्यवस्था का, और संगठित अर्थव्यवस्था। 3 हमले हमारे असंगठित अर्थव्यवस्था पर किए गए सरकार द्वारा। नोटबंदी जानबूझकर किया गया हमला, कोई गलती नहीं थी, जानबूझकर की गई गलती थी। अगर गलती भी थी तो सोच समझकर, साजिश के तहत यह हमला हुआ था। जीएसटी जिस तरह से लागू किया गया, सोच समझकर, साजिश के तहत किया गया। अनप्लान्ड लॉकडाउन, बिना योजना के जो लॉकडाउन किया, सोच समझकर, साजिश के तहत किया गया। आप पूछेंगे साजिश क्या थी? साजिश बड़ी स्पष्ट है। असंगठित क्षेत्र जितना कमजोर करेंगे मोदी जी, उतना ही उनके मित्र 4 या 5 जो उद्योगपति हैं, एक हाथ की उंगलियों पर आप गिन सकते हैं, जो संगठित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं, वो उतने ही मजबूत होंगे। दिस इज अ क्लियर स्ट्रैटेजी ऑफ द मोदी गवर्नमेंट टू वीकन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी in order to strengthen the handful of his friends, corporate friends, who control the organized economy of India. You remember during the Lehman Brothers crisis in 2008, when the entire world had suffered, India stayed afloat thanks to the unorganized sector of our economy. But now what India is doing is destroying that very foundation of our economy, the spine of our economy. Therefore, please do not get carried away when this government comes and lies again to you that this data can be blamed on COVID. No, no, no. This data is thanks to the organized attack on our unorganized economy by the Modi government. The CSOs released the provisional estimates of GDP for the quarter April-June 2020, which is the first quarter of 2020-21. GDP in the first quarter has declined by a whopping 23.9%. That means about 1/4 of the gross domestic output as on 30th of June 2019 has been wiped out in the last 12 months. Another way of looking at it is, since the end of 2019-20, the gross domestic output has fallen by about 20%. The only sector that has grown is agriculture, forestry and fishing at 3.4%. The finance minister, who blamed an act of God for the economic decline, should be actually grateful to the farmers and the gods who bless the farmers. Every other sector of the economy has declined sharply, some precipitously. Manufacturing is down 39.3%, construction is down by 50.3%, and trade, hotels, transport and communications by 47%. The estimates do not come as a surprise to us. They should be a matter of surprise to the government that was seeing green shoots on several days during the first quarter. They should also be a matter of shame to the government that did nothing, literally nothing, to cushion the fall
by taking suitable fiscal and welfare measures. But we know that the Modi government has no shame and will not acknowledge its mistakes. पहली तिमाही में जीडीपी में संकुचन हुआ है लगभग 24% का। और जैसा कि चिदम्बरम जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप एक तरह से देखिए तो 30 जून 2019 से लेकर अभी तक करीब करीब 1/4 12 महीने में 1/4 जीडीपी को वाइप आउट कर दिया गया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। और अगर वित्तीय वर्ष 2020 से अभी तक देखिए तो जीडीपी के आउटपुट में करीब करीब 20% की गिरावट है, 20% का संकुचन है हर क्षेत्र। और इसमें से 3 बड़े क्षेत्र होते हैं जीडीपी के जो करीब करीब 50% हिस्सा बनाते हैं जीडीपी का। वो मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट है। और उसमें बड़ी गिरावट आई है। मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 40% की गिरावट है, कंस्ट्रक्शन में 50% की गिरावट है, ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट में 47% की गिरावट है। ये जीडीपी के लगभग आधे हिस्से की हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि चिदम्बरम जी ने बिल्कुल सही कहा, जो एक चीज आज भी आशा की किरण बनी हुई है वो कहीं पर कृषि, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, जो मत्स्य पालन है, जो वन है और जो कृषि का काम है, उसी में सिर्फ एक सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ आई है और वो 3.4 पर उसकी ग्रोथ हुई है, उसकी वृद्धि हुई है। तो कहीं पर जो वित्त मंत्री ने दैविक शक्ति की बात करी थी, ऐसा लगता है कि देवता जो हैं वो आज भी इस देश के खेतीहर, इस देश के किसानों के साथ खड़े हैं। और मोदी सरकार बार बार किसी मुगालते के पीछे छिपने का साजिश करती रह जा रही है। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़कर देखें तो ये जो एस्टिमेट आए हैं, ये जो जीडीपी का डाटा आया है, ये आगे चल के और भी खराब हो सकता है क्योंकि समुचित डाटा आने पर ये और भी डाउनवर्ड रिवीजन इसका हो सकता है। और जीडीपी का जो अंक होता है वो एक आंकड़ा ही नहीं होता है, वो किसी भी अर्थव्यवस्था में किस तरह की अवसर है, किस तरह की समृद्धि है, किस तरह की नौकरियां बन रही हैं, उसका संकेत होता है। और 24% का संकुचन मोटे तौर पर यह दिखाता है कि बड़ा वर्ग गरीबी की ओर जा रहा है, बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं, देश में आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और कहीं पर यह असंगठित क्षेत्र पर प्रहार तो है ही, ये संगठित क्षेत्र पर भी बहुत बड़ा प्रभाव है। और ये विडंबना है क्योंकि कुछ ही दिन पहले तक हम कहते थे कि हमारे देश का जो जीडीपी है वो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है, और आज ये दुनिया के बहुत बुरे जीडीपी की ग्रोथ में से एक हो गया। और उसका उत्तरदायित्व सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की विफलताओं का, उनके त्रुटिपूर्ण नीतियों का है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।